हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी कि आज फाइनली मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगा हूँ। ये आपके प्यार के बिना बिल्कुल भी ना पॉसिबल होता। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, ये पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है और ये टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक। कि जब भी आपने स्टॉक बाय करना है, आपको क्या मैट्रिक्स देखनी है, क्या पॉइंट देखने हैं। इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा। 11 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी कमाती है, प्रॉफिट है या नहीं है, डेट है या नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी की मैनेजमेंट। प्रमोटर्स वो होते हैं जो जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की, इनकॉर्पोरेट किया, और मैनेजमेंट वो होती है जो कंपनी को चलाती है। कई सिनेरियोज में ये डिफरेंट भी हो सकता है कि प्रमोटर्स अलग है या मैनेजमेंट अलग है। लेकिन अब मेन बात आती है कि प्रमोटर्स और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। आप कभी भी अगर किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी को चला कौन रहा है। और ये पता कैसे लगता है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि प्रमोटर जो उसके बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कई प्रमोटर्स होते हैं वो बोलते कुछ और हैं और कंपनी कुछ और परफॉर्म कर रही होती है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप अगर किसी चीज पे पैसा लगा रहे हो, आपको उस बंदे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यही प्रमोटर्स और मैनेजमेंट से दूसरा जो पॉइंट निकलता है वो है कंपनी की शेयर होल्डिंग। दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाने के लिए मैं आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे केन्स टेक्नोलॉजी का देना चाहूंगा। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआई, डीआईआई और पब्लिक। इसके अंदर आपको जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि ये जो पब्लिक का फिगर है, ये पब्लिक की फिगर जितनी ज्यादा कम होए ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई, इनकी अगर शेयर होल्डिंग ज्यादा हो वो उतना ज्यादा अच्छा है। और प्रमोटर्स में इसमें आप देखोगे कि दिसंबर 2023 में केन्स टेक्नोलॉजी ने अपनी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने कम की है। अब यहाँ कम की है, आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये कम क्यों हुई है। क्योंकि दिसंबर 2023 में केन्स टेक्नोलॉजी ने क्यूआईबी किया था, जो कि सारा पैसा उसने कंपनी की एक्सपेंशन के लिए यूज करना है। जो कि सारी की सारी शेयर होल्डिंग जो आप देखोगे 63 से जो 57 हुई है, ये एफआईआई और डीआईआई ने ली है। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और एफआईआई और डीआईआई जितनी ज्यादा अपनी स्टेक बढ़ाई है उतना ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप इसको दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 में देखोगे तो एफआईआई की 8.5 से बढ़ के 14.84 स्टेक हुई है, डीआईआई की 11.43 से बढ़ के 15 हुई है, और पब्लिक की 16.48 से 12.38 हुई है। तो ये आपको शेयर होल्डिंग का सारा पता लग गया कि आपको शेयर होल्डिंग कैसे देखनी। अब आप लोगों को दो पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे, पहला शेयर होल्डिंग और दूसरा प्रमोटर या मैनेजमेंट। अब इसी से ही जो मिलता जुलता तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि जो कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आपको कंपनी की मैनेजमेंट से ही पता लगेगा। और ये पता कैसे लगेगा, ये है कंपनी को सुन के कि कंपनी ने पास्ट में क्या बोला है, क्या उसने डिलीवर किया या नहीं किया। इसका मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यूट्यूब पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को केन्स टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, आपने वहां पे सर्च करना है केन्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंटरव्यू। तो आपने उसकी पास्ट की मैनेजमेंट की इंटरव्यू सुननी है कि उसने क्या बोला और क्या उसने इन फ्यूचर उसको डिलीवर किया या नहीं किया, कि कंपनी सिर्फ हवा में बातें मार रही है। पर्सनली अगर मेरे को कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, मेरे को इसमें कम से कम 15 से 20 घंटे लगते हैं। क्योंकि मैं कंपनी की पिछले 3-3 4-4 साल की सारी वीडियो सुनता हूँ, तो जाके मेरे को कंपनी पे कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को कंपनी के अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना। अब आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए, अब आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि मैनेजमेंट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कंपनी की वैल्यूएशन। कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी, और कंपनी की वैल्यूएशन पता लगेगी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक से। अगर मैं आपको केन्स टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दूं, आप इसकी देखोगे कि स्टॉक पी जो है 180 है, प्राइस टू बुक जो है, यहाँ पे बुक वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू 406 है। तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होएगी, प्राइस जो कंपनी का प्राइस है, फॉर एग्जांपल केन्स टेक्नोलॉजी का 6700 है, 6700 डिवाइडेड बाय 406, वो कंपनी की प्राइस टू बुक आ गई। और जो प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग कैसे कैलकुलेट करनी है, कि जो कंपनी का प्राइस है, फॉर एग्जांपल केन्स टेक्नोलॉजी का 6700 का प्राइस है, 6700 डिवाइडेड बाय ईपीएस, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। इस वक्त केन्स टेक्नोलॉजी का जो ईपीएस है वो है 37 का। तो अगर आप कंपनी के प्राइस 6700 डिवाइडेड बाय 37 करोगे तो इसकी जो पीई आएगी वो होएगी 180। इसी से ही जो सिक्स्थ पॉइंट रिलेटेड है, अब मैंने आपको पी फोर्थ बता दिया, फिफ्थ मैंने आपको प्राइस टू बुक बता दिया। अगर मैं आपको सिक्स्थ पॉइंट के बारे में बात करूं इसी से ही रिलेटेड,
तो वो हो जाता है पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पे सबको देखोगे कि जैसे केन्स है, अंबर है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जीनस पावर। केन्स की 179 पीई, अंबर की 142, जीनस पावर, एवलॉन, आरआईआर। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा कितना एक्सपेंसिव है। और इसी पॉइंट में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जब आप प्राइस टू अर्निंग देख रहे हो, जितनी ज्यादा प्राइस टू अर्निंग कम हो वो उतना ज्यादा बेटर है। ये जो सेक्टर है जिसके बारे में इस वक्त बात कर रहा हूँ, ये है ईएमएस कंपनी। ये जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रोइंग है। वैसे जो नॉर्मल पी मानी जाती है किसी भी सेक्टर की, वो 20 to 25 होती है, या 30 तक भी आप ज्यादा से ज्यादा दे लो, जैसे आईटी सेक्टर को मिलती है। लेकिन अगर हम ईएमएस की बात करें, इन सबको हाई पी क्यों मिल रही है, उसकी वजह यह है कि ये कंपनीज में ग्रोथ है। जहां पे ग्रोथ है वहां पे मार्केट कहती है कोई बात नहीं, आप हाई प्राइस टू अर्निंग ले लो। क्योंकि अब केन्स की जैसे मैनेजमेंट बोलती है मैं 50-60% पे ग्रो करूंगी, अंबर की बोलती है मैं 40% पे ग्रो करूंगी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बोलती है मैं 40% पे ग्रो करूंगी। जिधर कंपनीज 40 से लेकर 50 इवन 60% पे ग्रो कर रही हैं, तो इनकी वैल्यूएशन तो मार्केट इतने ज्यादा दे रही है, वैसे इतनी प्राइस टू अर्निंग कंपनीज को नहीं मिलती। तो अब आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अभी मैंने इनमें 3 पॉइंट्स जो है कोलैब करके बता दिया आपको, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और पीयर कंपैरिजन। 7th पॉइंट आता है, ये आता है कंपनी की जो पी एंड एल है। और ये जो पीएनएल है इसका लिंक है कंपनी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से भी। मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी को सुनना है कि क्या वो जो बोलती है उसको डिलीवर करती है या नहीं। अब मैं आपको टीवी स्क्रीन पे दोबारा लेके चलता हूँ। अब मैं आपको केन्स टेक्नोलॉजी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। अगर मैं कंपनी की उसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को सुनूं, तो कंपनी कहती है मैं 60% से ग्रो करूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले आपको इसकी क्वार्टरली पीएनएल दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको इसका रेवेन्यू दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हो कि जो रेवेन्यू है, एक क्वार्टरली 183, 238, जून में इसका, क्योंकि केन्स का जो फर्स्ट हाफ होता है वो यूजुअली वीक होता है, तो इसका कंटिन्यूसली आप देखो पिछले सिर्फ 2-3 साल में ही जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 183 से बढ़ के 572 हो गया है। एट द सेम टाइम अगर आप इसका जो नेट प्रॉफिट भी देखोगे, तो ये 11 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 60 करोड़ पे पहुंच गया है। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो कंपनी है वो जो बोल रही है वो डिलीवर कर रही है। अब साथ में आपने प्रॉफिट भी देख लिया, आपने उसका रेवेन्यू भी देख लिया। अब ये मैंने आपको सारा का सारा बताया है क्वार्टरली की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है। आपने सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही नहीं देखना, आपने इसका एनुअली भी देखना है। फॉर एग्जांपल सेल्स जो है 360 है 2020 में, 2021 में 421, मार्च में 706, 23 में 1126, मार्च 24 में 1805, और यहाँ पे लिखा हुआ है टीटीएम। टीटीएम मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि जो कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में की है। मार्च 24 का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। टीटीएम मतलब अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आएंगे, तो उन्होंने Q2 से लेकर Q2 तक का यहाँ पे आपको टीटीएम बता दिया। फिर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है कि उसके ऑपरेशन से क्या प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन आपको देखना है। अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्जिन नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी में देखो, आप इसका रेवेन्यू तो इंक्रीज हो ही रहा है, सेल्स जो हो रही है, साथ में मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। 12% से बढ़ता बढ़ता 14% हो गया पिछले 3-4 साल में। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट आज से 3-4 साल पहले सिर्फ 9 करोड़ का था, इस वक्त वो प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता 183 करोड़ हो गया, और कंपनी की अब की प्रोजेक्शन है 237 करोड़ की। साथ में कंपनी का आप ईपीएस भी देखोगे, ईपीएस भी 13 से बढ़ता बढ़ता जो है 28 और अब 37 का हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ये है कंपनी की बैलेंस शीट, और इसके साथ ही कोलैब करके मैं आपको बताऊंगा डेट। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट से ही अपने को डेट पता लगेगा। कंपनी का जितना ज्यादा डेट कम होए वो उतना ज्यादा अच्छा है। और यूजुअली डेट टू इक्विटी अगर 1 से नीचे होए, उसको जितना ज्यादा 1 से नीचे होए उसको अच्छा माना जाता है, और अगर डेट टू इक्विटी 1 या 1 से ऊपर जानी शुरू हो जाए तो उसको खराब माना जाता है। अब अगर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट के बारे में बताऊं, तो आप यहाँ देखोगे कि रिजर्व जो है ये 2021 की फिगर है। 2021 में 96 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अब जो इसके रिजर्व्स हैं, जो कंपनी के पास कैश इन हैंड है, मतलब जो उसकी किताबों में है, वो बढ़ता बढ़ता 2400 करोड़ हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम बोरोविंग्स जो है 153 वाली सिर्फ 323 पे है, जहां पे जो रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट 24 टाइम्स हो गए हैं, बोरोविंग्स जो है सिर्फ 323 हुई है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। साथ में कंपनी के फिक्स एसेट्स जो है वो भी ग्रो हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट जो है मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी का डेट कम हुए, और कंपनी की अब बैलेंस शीट में जाके ही आपको पता लगेगा कि कंपनी का डेट क्या है, रिजर्व्स क्या है। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए हैं। इस पॉइंट के बारे में आपसे बात करूंगा, ये है कंपनी का फ्यूचर आउटलुक, कि कंपनी का फ्यूचर में क्या है। बेसिकली हम कोई भी शेयर जब बाय करते हैं, हम उसके फ्यूचर के लिए ही हम बाय कर रहे हैं,
हम उसमें एक अपना अटेम्प्ट लगा रहे हैं कि इसकी कंपनी की मैनेजमेंट को सुन के कि उसका फ्यूचर में ये होगा। ये सारा का सारा आपको कंपनी की मैनेजमेंट को सुन के उसकी इंटरव्यूज, उसकी एजीएम, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ से ही आपको पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल केन्स का ही मैं अब आपको फिर देता हूँ। केन्स की मैनेजमेंट कहती है कि हम 55 टू 60% अगले 6 साल तक ग्रो करेंगे। अगर एक कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ देगी, साथ में वो कहती है हम जो मार्जिन अभी 15% पे है, ये वाला हमारा मार्जिन आज से 6 साल के बाद 25% हो जाएगा। जहाँ पे रेवेन्यू भी 55-60% से ग्रो कर रही है, मार्जिन भी अराउंड 70-80% अप्रिशिएट करेगा, तो कंपनी कहाँ जाएगी। और ये जब आप फ्यूचर आउटलुक देख रहे हो तो आपको कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना है कि क्या वो सिर्फ बातें ही कर रही है या क्या वो डिलीवर भी कर रही है। तो फ्यूचर जो आउटलुक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको टाटा पावर का भी दूंगा। टाटा पावर कहती है कि हम जो अपना प्रॉफिट है 2.5 गुना करेंगे 6 साल में। एक कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी जो कहती है हम अपना प्रॉफिट यहाँ से 10 से 15 गुना कर देंगे 6 साल में। वहीं पे टाटा पावर है कि हम 2.5 गुना करेंगे। तो मैं ऑब्वियसली केन्स टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना प्रेफर करूंगा। तो फ्यूचर आउटलुक कंपनी का देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 10th पॉइंट जो आता है वो आता है कंपनी की कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दूं तो यहाँ पे इसके कैश फ्लो जो FY24 में है ये माइनस है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों है वो भी अपने को देखना जरूरी है। अगर हम इसका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स परचेज -383 और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स -1046। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि एक हाई ग्रोथ कंपनी है, केन्स के पास जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा ग्रोथ में जा रहा है। उसने फिक्स्ड एसेट्स भी लेने हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, तो केन्स का नेगेटिव है। लेकिन फिर भी जब भी आप कंपनी को देखो, जितना ज्यादा वो कैश फ्लोज ज्यादा जनरेट करे वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 11th और फाइनल पॉइंट है वो आता है डिविडेंड। कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें डिविडेंड मिले। बाकी डिविडेंड जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड के ऊपर फोकस करना ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर शेयर प्राइस एप्रिशिएट कर रहा है तो ही आपकी ज्यादा कमाई होएगी। लेकिन जो पीएसयू स्टॉक्स हैं ये काफी ज्यादा डिविडेंड देते हैं, तो काफी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कि ठीक है यार, अगर शेयर 5 या 6% भी साल का बढ़े और उधर से हमें 3-4% की डिविडेंड यील्ड आ जाए तो हमारा 10-11% मोटा मोटी साल का बन जाएगा, तो भी हम एफडी को हम बीट कर देंगे। लेकिन पर्सनली मैं डिविडेंड वाले फैक्टर को अवॉइड करता हूँ। लेकिन पहले जो 10 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है, और इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने आपको बताया वो है कंपनी की मैनेजमेंट और प्रमोटर, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका फ्यूचर आउटलुक क्या है, और उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो ये सारे जब आप मैट्रिक्स देखोगे तो आप एक अच्छा स्टॉक जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। होपफुली ये आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा बेनिफिट होगा।